ककाशी नहीं बल्कि नारुतो होता है। पर नारुतो का क्लोन सोचता है कि वो ककाशी ही है जिसने उसका रूप ले लिया है और सभी के बीच में लड़ाई हो जाती है कि इन सभी में से कोई ककाशी है। ये देखकर साकुरा अपने मन में सोचती है भाई सिविल वॉर करा दी इसने, ये बेवकूफ है एक नंबर का। तो फिर इसके बाद नारुतो को एक बेल्ट पड़ी हुई मिलती है नीचे। नारुतो सोचता है ही लगता है ककाशी सर ने इस बेल्ट को नीचे गिरा दिया। उसे लेने के लिए आगे बढ़ता है पर तभी वो ककाशी के एक ट्रैप में फंस जाता है। ककाशी वहाँ पर आकर नारुतो से बोलता है तुम नादान हो बच्चे, तुम कितनी आसानी से मेरे ट्रैप में फंस गए। सास्के देखता है कि ककाशी का ध्यान नारुतो से बात करने में है। वो कुछ शूरिकेन्स और कुनाइस को ककाशी की तरफ फेंकता है जो कि उसे लग जाते हैं। ये देखकर नारुतो बोलता है क्या बात है सास्के, बहुत बढ़िया। पर ककाशी सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का यूज करके वहाँ से बच जाता है। सास्के जल्दी से भाग कर जाता है और अपने मन में सोचता है शिट मैंने गलती कर दी, उन्हें मेरी लोकेशन का पता चल गया है, लगता है मुझे कोई नई जगह को ढूंढना होगा। साकुरा भी इसके पीछे भागती है। तभी साकुरा ककाशी को देखती है। उसे लगता है कि ककाशी ने उसे नहीं देखा पर तभी अचानक से ककाशी पीछे से आकर साकुरा को बोलता है मैं यहाँ पर हूँ साकुरा। ये देखकर वो जोर से चिल्ला देती है। तभी हम नारुतो को देखते हैं जो कि एक कुनाई की हेल्प से अपनी रस्सी को काट देता है और नीचे आ जाता है। पर तभी वो फिर से एक ट्रैप में फंस जाता है। फिर इसके बाद ककाशी साकुरा के ऊपर एक जुत्सु अप्लाई करता है जिससे कि वो थोड़ी देर पहले का सब कुछ भूल जाती है और सोचने लगती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तभी सास्के उसे पीछे से आवाज लगाता है और घूमकर देखती है पर देखती है कि सास्के बहुत बुरी तरह से जख्मी होता है। ये देखकर साकुरा बेहोश हो जाती है। फिर ककाशी बोलता है लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। साकुरा की चीख को सुनकर सास्के वहाँ पर आता है और उसे पता चलता है कि साकुरा एक गेंजुत्सु में फंस चुकी है। गेंजुत्सु बहुत ही खतरनाक चीज है जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। फिर उसके बाद सास्के ककाशी के ऊपर शूरिकेन्स फेंकता है और सास्के ककाशी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है पर ककाशी बच जाता है। सास्के अचानक से पीछे से आकर ककाशी को मारता है लेकिन ककाशी उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। तभी सास्के उसकी बेल्ट को लेने की कोशिश करता है पर ककाशी उसे रोक लेता है। ककाशी अब सीरियस हो जाता है फाइट में। इस तरफ ये साकुरा पगलेट लड़की सोच रही होती है कि सास्के बहुत ज्यादा जख्मी है और इसे बचाना होगा। फिर सास्के हैंड साइंस बनाने लगता है और बोलता है फायरबॉल जुत्सु। ककाशी बोलता है ये कैसे हो सकता है, तुम्हें ये जुत्सु कैसे आता है, इसमें तो बहुत ज्यादा चाकरा लगता है, क्या तुम ये सच में कर सकते हो। सास्के अपने मुंह से आग निकालने लगता है पर देखता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी जमीन में से एक हाथ आकर सास्के के पैर को पकड़ लेता है और ककाशी बोलता है तुम एक नादान बच्चे हो और सास्के को जमीन के अंदर गाड़ देता है। और इस तरफ नारुतो अपने सामने कुछ लंच बॉक्सेस को देखता है और सोचता है चलो मैं इन्हें खा लेता हूँ तब तक। तभी ककाशी पीछे से आकर नारुतो को पकड़ लेते हैं। बढ़िया कोशिश थी नारुतो। इस तरफ हम साकुरा को देखते हैं जो कि देखती है कि सास्के जमीन के अंदर गड़ा हुआ है और उसे फिर से ऐसा देखकर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद इसकी आंखें खुलती हैं और सास्के को बिल्कुल ठीक ठाक देखकर साकुरा उसे गले से लगाने लगती है लेकिन सास्के उसे पीछे धकेल देता है और सास्के उसे बोलता है कि उसे किसी भी हालत में टाइम खत्म होने से पहले उन बेल्ट्स को लेना होगा। पर साकुरा की बस की नहीं होती ये चीज, इसलिए वो सास्के को मना करती है कि अगले साल ट्राई करेंगे, कोई बात नहीं, हम कहाँ भागे जा रहे हैं, इस बार रहने देते हैं इस टेस्ट को। और सास्के उसे बहुत डरावनी नजरों से देखने लगता है और सास्के बोलता है मुझे उसे मारना ही होगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं उसे नहीं मारता। और साकुरा भी उसी टाइम को याद करती है जब ककाशी सेंसे ने सास्के से उसके पर्पस के बारे में पूछा था और तब भी सास्के ने बोला था कि उसे अपने क्लैन को आगे बढ़ाना है और एक आदमी को मारना है। तभी अलार्म बज जाता है और सभी लोग एक जगह पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं पर नारुतो बंधा हुआ होता है और ककाशी बोलता है ठीक है मैं तुम सभी को अकेडमी वापस नहीं भेजने वाला। नारुतो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है क्या हम पास हो गए। ककाशी बोलता है अब तुम अकेडमी नहीं जाओगे, अब तुम हमेशा हमेशा के लिए निंजा